हेलो, यू आर विद देवांशु शर्मा। चलिए आज फिर से हम एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। यस, लव। लव आजकल लव ना रह के एक डिजीज़ लगता है, जैसे कि मैं बहुत खिलाफ हूँ कि लव बहुत अच्छी चीज़ है। लव करिए, लेकिन वही जो शादी करे, ना कि खाली सिर्फ लव करके और शादी कहीं और करे। दैट इज़ ऑल रॉन्ग, कि लव करते हैं तो कृपया शादी ज़रूर करिए। और ये लव के नाम पे गर्ल्स एंड बॉयज़ पार्क्स में रहते हैं, तो ये हमारे पुलिस वाले, गवर्नमेंट इतने बड़े बड़े उपदेश देते हैं, सेंसर बनाते हैं। पार्क्स पे सेंसर क्यों नहीं बनता? वैसे कहते हैं कि अफेयर इलीगल होता है, तो ये पार्क्स में जो बच्चे लड़के लड़कियां बैठ के अपना मुंह काला करते हैं, ऑब्वियसली स्ट्रिक्ट वर्ड बोल रही हूँ बट ये फैक्ट है ना। पेरेंट्स को भी पता है, वो भी ऐसे छोटे से बड़े हुए ना, तो फिर ये क्यों नहीं रिस्ट्रिक्शन होती? क्यों कुछ लोग इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि लड़की को मार दो, लड़की बुरी है, पार्क में घूम रही थी। जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस है, कोई भी लड़की अपने आप कोई गलत काम नहीं करती। तो ये पुलिस क्या सो रही होती है? जब हर स्टेट में पुलिस लगी है, पार्क्स के बाहर भी पुलिस होती है, उनके सामने लड़के लड़कियां वहाँ पे क्या करते हैं सब जानते हैं। तो क्यों नहीं अरेस्ट किया जाता उनको? क्यों नहीं लॉ बनता कि ये गलत बात है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में क्यों नहीं बनता लॉ? क्यों नहीं लॉ बना हुआ है लेकिन फिर भी चल रहे हैं? तो क्यों नहीं उन पे एक्शन होता? जो बीमारी हमारे घर के हर बच्चे जा रहे हैं कॉलेज में, और गंदे लड़के लड़कियों से जब दोस्ती होती है तो लव के चक्कर में अपनी पूरी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं। लव तो करते ही हैं, साथ में शरीर भी दे देते हैं अपना। तो रिस्पेक्ट क्या रह जाती है फिर? शादी किस बात की रहेगी फिर? एक शादी पार्क में करते हैं, एक शादी कहीं सोसाइटी में जाके करते हैं। ये कौन सा फैशन है? कृपया सोचिए इस बारे में। मेरे एक नोन है, नोन नहीं मतलब एक ये कह दीजिए सर्कल में मेरी बात हुई, तो दे आर सिंगल्स। वो मुझे पता है क्या कहते हैं? कहते हैं कि जी मैं तो अपने बेटे को ये कहता हूँ, जो करना है बाहर कराओ, घर में मत लेके आना। कहते मैं तो उसको 10-10 हज़ार देता हूँ, इतने इतने पैसे देता हूँ कि तू जितना मन करता है ना तू बाहर जाके लड़कीबाजी कर, और लेकिन तू घर में मत लेके आना। तो बताओ, यहाँ पे बाप ही अपने बच्चे को बिगाड़ रहा है। भाई तुम्हारे बेटे का अगर इतना ही मन कर रहा है, तो तुम इतने एक्सपीरियंस हो कि उसको ऐसी नसीहत दे रहे हो, तो अपने ऐसे खुले जानवर को शादी के नाम पे क्यों नहीं बांध देते भैया? या फिर अपना कहीं कस्बा कहीं और बसा लो, कहीं ऐसी जगह बसा लो ना जहाँ पे ऐसे काम होते हैं। शरीफों को क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये क्या है? कौन सी एजुकेशन है? जो रिश्ता शादी के बाद होता है वो शादी से पहले क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्या कोई नहीं सुनता? गवर्नमेंट क्या कर रही है? लॉस किस लिए बने? और पुलिस है ना सबकी सेफ्टी के लिए, कैमरे लगे हैं बीबीसी, फिर भी ऐसी बातें हो रही हैं। क्यों? कितनी लड़कियां कितने लड़के रोज बर्बाद हो रहे हैं, कुछ गंदी लड़कियों की वजह से या कुछ गंदे लड़कों की वजह से। तो क्यों नहीं एक्शन होता? माँ बाप सब जगह तो बच्चों के साथ बाहर नहीं जा सकते, लेकिन पुलिस की ड्यूटी है ना। पुलिस क्यों नहीं रोकती इन बातों को? अगर पुलिस रोक नहीं सकती तो पुलिस सजा देने वाले भी कोई नहीं होती। और सबसे पहले तो हमारे ये जो गांव है, वहाँ का वातावरण सुधरना चाहिए। जो इतनी पुअर मेंटेलिटी है, जहाँ पे एजुकेशन की खास ज़रूरत है। देखिए मेरे हिसाब से तो लव बुरा नहीं है। लव सिर्फ तब बुरा है कि आपने सब कुछ कर लिया, उसके बाद शादी आप कहीं और कर रहे हैं। चाहे आप मजबूरी, अरे पहले अपनी मजबूरियाँ देखा करो, पहले अपनी जात देखो, पहले अपना स्टेटस देखो, पैसा बैकग्राउंड देखो, नौकरी देखो, जो जो देखना है, मजबूरी देनी है वो पहले देखो ना। लव कर लिया, सब कुछ कर लिया, टाइम वेस्ट कर दिया अगले बंदे का, चाहे ये लड़के के साथ होता है या लड़की के साथ होता है, लेकिन क्यों होता है? क्यों भाई, क्यों? क्यों रोना पड़ता है? क्यों सैड सॉन्ग सुनने पड़ते हैं? क्यों नहीं लाइफ हैप्पी हो सकती? क्यों ऐसा होता है? और अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो एक से करिए, पत्नी बनाते हैं तो एक से बनाइए। अब जैसे कहते हैं कि प्यार तो लाइफ में एक ही बार होता है, ये फैक्ट है। लेकिन अगर किसी को कोई उसका प्यार धोखा दे देता है, तो उसके बाद जो वो दोबारा प्यार करता है या करती है, वो फर्स्ट लव ही होगा, वो सेकंड लव नहीं होगा। फर्स्ट एंड लास्ट लव वही होगा जो ट्रू लव होगा।
ट्रू लव होगा तो बंदा अपने आप ही रुक जाएगा ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद करते रहो। अव्वल तो ये मैरिज से पहले जो ये लिव इन या ये सब रिलेशन है ना, ये तो होना ही नहीं चाहिए। इसको बहुत मन करता है ना, तो जाओ भाई शादी कर लो। पूरी सोसाइटी को क्यों सत्यानाश कर रहे हो? नहीं, आप लोग नहीं सोचते। यही तो एक चीज़ होती है इंसान के पास, जो खूबसूरत होती है उसको बदसूरत बना दिया जाता है। क्यों? सिर्फ अपने कुछ टाइम के प्रॉफिट के लिए, कुछ टाइम के फन के लिए उसको फन का नाम दे दिया जाता है। दैट इज़ ऑल रॉन्ग। सो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने बच्चों को सिखाइए कि देखिए हम आपके साथ हैं, प्यार करो तो घर वालों को बताओ। और देखिए इतने दिन तो कोई रुकता नहीं है, सारी दुनिया जानती। तो फिर उनकी तुरंत शादी करिए और बच्चों को समझाइए, भाई देखिए आप अपना जीवन साथी चुन रहे हैं, हम आपके साथ हैं, अब जो भी रिजल्ट होगा वो आप खुद ही भुगतोगे। ज़्यादा हम इसमें बीच में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये रिश्ता आपने खुद चुना है। जो भी होगा इसमें वही आप ही निपटेंगे इससे। तो आई थिंक ये बच्चों के साथ खुला ओपन डिस्कस करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कई पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को घर से निकाल देते हैं या फिर उनकी शादी ज़बरदस्ती कहीं कर देते हैं। इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आपका मेन लव आपके बच्चे हैं। अगर आप अपने बच्चों की सुनेंगे तो आपका रिश्ता ज़िंदगी भर चलेगा। और ऐसे रिश्ते का क्या फ़ायदा कि एक थर्ड पर्सन आ गया लवर के नाम पे और आपकी फैमिली में धमाका कर गया, कि या तो आपने अपने बच्चों को मार दिया या खुद को मार लिया या उनकी शादी कहीं और कर दी या आप रोज़ घर में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि बेसिक रिलेशन तो यही है ना, जो फैमिली शुरू से चली आ रही है। पहले आप उसको मेंटेन करिए और रिस्पेक्ट करिए। जब एक बंदा 18 को क्रॉस कर चुका है, बड़ा हो चुका है, तो पेरेंट्स को उनका डिसीजन सुनना चाहिए, क्योंकि लड़ने से कुछ भी नहीं होने वाला। दोनों ही हर्ट होंगे और थर्ड पार्टी और स्ट्रांग हो जाएगी। तो अगर दो